हाय फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आप सबके सामने प्रदीप कुमार। आज मैंने कल पिछले क्लास में आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया था। आज फिर से इसके आगे पढ़ेंगे, देखते हैं आगे हम पिछले क्लास में सबसे पहले क्या क्या पढ़े थे उसको एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बात? ठीक। हम लोग त्रिकोणमिति देख रहे थे। ठीक है, त्रिकोणमिति में हम लोगों ने क्या देखा था? त्रिकोणमिति में हम लोगों ने देखा कि त्रिकोणमिति क्या होते हैं, त्रिकोणमिति के निष्पत्तियां कितने होते हैं, यानी आइडेंटिटीज कितने होते हैं, इसमें कौन सा ट्रायंगल लिया जाता है, और उसके कुछ फार्मूला बताए थे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस सेक थीटा और कॉट थीटा का फार्मूला हम लोगों ने कल तक बताया था। तो आज इसके आगे देखेंगे। तो हम बता रहे थे कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने थीटा के बारे में बताया था कि थीटा से किस तरह से रिलेशन साइन के बीच में होता है। ठीक है, आज हम बताएंगे आपको कि अगर जो साइन थीटा में लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, साइन थीटा अगर लंब बटे कर्ण होता है तो आपको लंब दिया रहेगा, कर्ण नहीं मालूम रहेगा, तो कर्ण किस तरह निकाला जाता है। जब कर्ण दिया रहेगा तो आधार दिया रहेगा तो लंब किस तरह निकाला जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं ये कोण थीटा है, इस तरह से। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर, यानी कि लंब बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं। ठीक है, तो अगर ये मेरा 3 दिया हुआ है, चार दिया हुआ है, इस 3 दिया हुआ है, तो पूछेगा साइन थीटा का। अगर जो आपको दे दिया साइन थीटा बराबर 4/3, तो पूछेगा ठीक है, तो इसमें मेरा लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ है, कर्ण तो दिया हुआ नहीं है, तो कर्ण किस तरह से निकालेंगे? तो कर्ण निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एक पाइथागोरस थ्योरम करता है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम लोग देखते हैं AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अगर आप पिछले क्लास में ज्योमेट्री में पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC, यानी मेरे कहने का मतलब हुआ AC स्क्वायर। AC स्क्वायर क्या है बाबू? यहाँ देखिएगा, AC स्क्वायर मेरा हाइपोटेनस यानी कर्ण है, AB क्या है? AB मेरा परपेंडिकुलर लंब है, और BC क्या है? बेस है, आधार है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है, हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब आगे यहाँ से अगर हमको दे दे कर्ण का वैल्यू दे दे, आधार का वैल्यू दे दे, तो लंब भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? यहाँ से लंब का कह सकते हैं लंब का स्क्वायर बराबर, अगर जो इसको यही रखते हैं, क्या करते हैं, कर्ण इधर लाते हैं, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर कर सकते हैं। यानी कि इसको सीधा करके लिखेंगे तो लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर सकते हैं ना इसको?
फिर यहाँ से आपको आधार निकालना रहेगा, तो आधार का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कहता है कि अगर बड़ा भुजा निकालना होता है तो दो छोटे भुजाओं का आपस में जोड़ना पड़ता है, अगर छोटा भुजा निकालना होता तो बड़े भुजा में छोटे भुजा को घटा दीजिएगा, निकल जाएगा। ठीक है, अगर ये 4 है, ये 3 है, तो लंब दिया हुआ है आपको 4, आधार दिया हुआ है 3, तो कर्ण का वैल्यू ज्ञात कीजिए। कर्ण बराबर क्या होगा? ठीक है, लंब आपको दिया हुआ 4, आधार दिया हुआ 3, तो कर्ण का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे होगा कर्ण का वैल्यू? यहाँ देखिएगा कर्ण क्या होगा, अभी हम जस्ट बताए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, हम अभी कुछ देर पहले बताए थे पाइथागोरस थ्योरम कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हम वही चीज वही फॉर्मूला लगाए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, मेरा क्या क्या चीज दिया हुआ, मेरा लंब दिया हुआ यानी कि परपेंडिकुलर दिया हुआ, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार दिया हुआ 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 4 चौके 16, 3 तिहाई 9, हो जाएगा 25। तो मेरा जो 25 क्या निकला, 25 निकला है कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर 25 निकला है। अगर ये स्क्वायर इधर चला जाता है बाबू, इधर रूट में चला आएगा। ठीक है, तो 25 का रूट कितना होगा 5, यानी मेरा कितना निकला है, हाइपोटेनस कितना निकला है, कर्ण कितना निकला है 5। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत? अब आगे यहाँ तक तो हम लोग देख लिए हैं, मेरा कर्ण निकल गया है, कर्ण निकल गया है, लंब निकल गया, आधार निकल गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग सीख चुके हैं कि किस तरह से कर्ण निकाला जाता है, किस तरह से। सपोज कीजिए यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर निकालना होता है, मेरा हाइपोटेनस दिया हुआ होता है, तो यहाँ मेरा हाइपोटेनस दिया हुआ होता, अगर जो ये परपेंडिकुलर निकालना होता, परपेंडिकुलर मुझे मालूम नहीं, तो क्या होता है, तो सबसे पहले हम यही फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ देखते कि मेरा कर्ण दिया हुआ है, तो कर्ण की जगह हम लोग कर्ण को लिखते हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं। यहाँ लंब मालूम नहीं है, लंब को आप लंब के स्क्वायर भी लिख सकते हैं, पी का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एक्स भी, जो भी लेट करना है इसको लेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली अपने लिए, अपने सुविधा के लिए हम लोग पी से इसको डिनोट करते हैं, तो पी ही लेट करते हैं। यहाँ आधार मेरा 3 दिया हुआ, तो 3 का स्क्वायर। अब क्या हो गया, 5 का स्क्वायर नहीं, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, लंब मालूम नहीं तो लंब का स्क्वायर लंब हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब बताइए इधर है, इधर इधर का सतह कॉन्सोनेंट के एक तरफ कर देते हैं इसको, कांस्टेंट, सॉरी कॉन्सोनेंट है कांस्टेंट। ठीक है, इसको लंब का स्क्वायर कर देते हैं। अब कितना हो जाएगा, 25 में से 9 हो जाएगा बाबू, 16 हो जाएगा। लंब का स्क्वायर बराबर 16, तो इधर लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर बराबर 16, तो लंब बराबर क्या होगा, रूट अंडर 60, 4 हो जाएगा। तो मेरा अभी देख लिए इस तरह से 4। बाय द वे हम अभी देखे कर्ण निकालना, फिर देखे लंब निकालना, अब फिर आधार निकालना, इसी पे देखते हैं। अगर हमको यहाँ बेस मालूम नहीं होता, आधार मालूम नहीं होता, ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग को, अगर जो आधार मालूम नहीं होता तो क्या करते हैं। सबसे पहले वही फॉर्मूला फिर देखेंगे। हमें क्या दिया है, कर्ण दिया हुआ है, कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर हम लोग करेंगे। लंब मालूम है, लंब कितना है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे। बेस मालूम नहीं है, बेस को आधार मानते हैं, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, आधार मालूम नहीं, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर छोड़ देंगे इसको। नेक्स्ट चलते हैं, 25 में से इधर इधर आएगा प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में चला आएगा। ठीक है,
अब आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा। आधार का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। इसको लिख सकते हैं आधार बराबर कितना होगा, √9, यानी कि क्या निकलेगा 3। यहाँ क्या मेरा निकला बेस 3, ठीक है। हमने अभी क्या चीज देखा, बेस निकालना, हाइपोटेनस निकालना, परपेंडिकुलर निकालना, यहाँ से हम लोग सब चीज मालूम हो गया। निकालना। अब यहाँ देख लीजिए सबसे बड़ी बात होता है कि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ी बेस इसी को माना जाता है, ठीक है। ये आपको पता नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। आगे के आप चैप्टर जब बनाओगे तो पता चलेगा कि सारा चीज हमको हर जगह, अब साइन का वैल्यू निकाल देख लीजिए। अगर जो आप साइन का वैल्यू पूछ रहे हैं तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है। लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर देखिए है, यहाँ हाइपोटेनस है, तो हमको ये दोनों चाहिए ना। तो आपको क्वेश्चन दे देगा, आपको दे देगा या तो हाइपोटेनस यानी कर्ण दे देगा, आपको बेस दे देगा और पूछ देगा साइन का फॉर्मूला, साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो आपको वहां से तो वहां परपेंडिकुलर आपको निकालना ही होगा। वहां से आप परपेंडिकुलर निकालिएगा तब तो आपको पता चलेगा कि साइन थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर वहां परपेंडिकुलर आप नहीं, आपको वहां मालूम है, तो किस तरह से आप साइन का वैल्यू ज्ञात कीजिएगा, नहीं मालूम होगा। इसलिए हमको, और जब भी एक बात को एक चीज और ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री बना रहे होते हैं, साइन थीटा कोस थीटा की बात आता है तो जरूर से जरूर फिगर ड्रॉ कर लिया कीजिए, ठीक है। फिगर ड्रॉ करने से क्या होता है कि हम लोग को आसानी से हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ बेस होता है, कहाँ हाइपोटेनस होता है, कहाँ बेस होता है, कहाँ हाइपोटेनस होता है, कहाँ परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। ऐसे आप बनाते बनाते अगर जो अनुभव आपके अंदर हो जाएगा तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ट्रिपलेट फॉर्म, या आगे आप लोग बड़े क्लास में जाओगे, कंपटीशन लेवल में जाओगे तो आपको ट्रिपलेट फॉर्म खुद से मालूम हो जाएगा। तो आपको ये निकालने का ही जरूरत नहीं होगा, आप खुद ब खुद जान जाइए कि ट्रिपलेट फॉर्म में एक 4 है, एक 4 है तो एक 3 है तो अगला 5 होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दे देता है कि साइन थीटा बराबर 4/5 है, तो आप कोस थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए, टेन थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए, कोसेक थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए, सेक थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए और कोट थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से आपको दे दिया जाता है चैप्टर में कि साइन थीटा बराबर 4/5, तो कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, सेक थीटा का वैल्यू, कोट थीटा का वैल्यू। अब बताइए, अभी जस्ट हम कुछ देर पहले आपको बताए थे, यही चीज बता रहे थे कि हमको, अब यहाँ आपको तो दिया हुआ है परपेंडिकुलर यानी लंब दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ तो आपको कर्ण दिया हुआ है, लेकिन इसका तो फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस। तो अब बताइए कि आपको तो लंब मालूम है, आपको तो कर्ण मालूम है, आपको तो बेस मालूम है नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बेस सबसे पहले निकालना पड़ेगा, बेस फाइंड करना पड़ेगा। तो बेस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लोग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, इस तरह से ले लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है, 90 डिग्री होता है, सभी को पता है। इसको थीटा मान लेते हैं। थीटा की बात आता है तो आप कहीं भी मान सकते हैं, यहाँ भी थीटा मान सकते हैं, यहाँ भी थीटा मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर जो स्पेसिफिक बात बोल दे कि साइन ए, तो साइन ए बोल दे तो यानी ए के पास ही आपको थीटा लेना है। साइन सी यानी कि कह रहा है कि जो थीटा का जो होगा सिचुएशन, थीटा जहां होगा वो कहाँ होगा, सी के जगह ही होगा, ठीक है। तो यहाँ सब हम लोग आप क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हम लोग आप लोग को प्रैक्टिस करवा रहे हैं, धीरे धीरे जब ये पूरा अच्छे से सीख जाइएगा आप लोग, तो फिर चलेंगे हम लोग चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या दिया हुआ, साइन थीटा, लंब कितना दिया हुआ 4, कर्ण दिया हुआ 5, तो बेस तो मालूम नहीं है,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेस फाइंड करेंगे। बेस फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बेस फाइंड करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला लगाएंगे किस चीज का, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कर्ण दिया हुआ कितना 5 दिया हुआ, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। लंब दिया हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे। आधार मालूम नहीं है तो आधार को छोड़ देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 5 के स्क्वायर 25 होगा, 4 के स्क्वायर 16 होगा, और आधार का स्क्वायर ही छोड़ने देंगे। 25 है, इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, और आधार का स्क्वायर को आधार का स्क्वायर इधर में देंगे। अब बताइए 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, 9 बचेगा। आधार का स्क्वायर करेंगे, अब आधार का स्क्वायर निकला मेरा कितना, 9, दिख रहा है ना। आधार का स्क्वायर निकला 9, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, √9, यानी कि कितना, √9 का वैल्यू कितना होता है, 3। अब हम जानते हैं कि यहाँ लिख देना 3 बेस की जगह। अब मुझे सभी चीज मालूम है, सभी चीज पता है, परपेंडिकुलर भी पता है, हाइपोटेनस भी पता है, और बेस भी पता है। अब मुझे जो दे निकालने के लिए हम सारा चीज निकाल देंगे। अब हमें पूछा था क्वेश्चन में साइन थीटा का वैल्यू तो दिया हुआ था, कोस थीटा का वैल्यू पूछा था, तो कोस थीटा बराबर हम कल ही बताए थे कि हम जो फार्मूला लिखवा रहे हैं बाबू, उसको हमेशा याद रखना है। हर चैप्टर में आप जितना भी चैप्टर बनाओगे ट्रिग्नोमेट्री का, वहां ये चीज लागू होगा। तो हम कल पढ़ाए थे cos थीटा का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ल। ऐसे नहीं याद होगा तो हम लोग को आप लोग को एक ट्रिक देंगे जिससे आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। cos थीटा, sin थीटा और tan थीटा का वैल्यू, ये तीनों आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार यहाँ क्या है, 3 है, तो 3 हो जाएगा। कर्ण इधर क्या है, 5, 5 हो जाएगा, निकल गया cos थीटा का वैल्यू। अब हम लोग जानते हैं एक और फॉर्मूला कि cos थीटा क्या होता है, sec थीटा 1/sec थीटा होता है। तो sec थीटा बराबर यहाँ से कर सकते हैं, इधर इधर आएगा, ये भागा में तो इधर गुना में आएगा, ये इधर भागा में तो इधर आ जाएगा, इधर सॉरी इधर गुना में आ जाएगा। यानी मेरा कहने का मतलब समझ रहे होंगे कि sec थीटा इंटू cos थीटा बराबर 1 होगा। इस तरह से यहाँ sec थीटा का वैल्यू याद करना होगा हमको, तो 1 बटे cos थीटा होगा। आप लोग जब फॉर्मूला याद किए हैं तो अच्छी बात है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ठीक है, तो cos थीटा का वैल्यू हम लोग तो ज्ञात कर लिए, तो 1/3/5, यानी कि इस तरह से मेरा लिखने का मोटिव है कि आप इसको लिख सकते हैं 1/1 3/5। अब इसको लिख सकते हैं 1/1 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा तो 5/3 हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि 5/3, यानी कि कह सकते हैं यहाँ से sec थीटा का वैल्यू आ गया 5/3। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, देख लीजिए फिर से एक बार हम बता देते हैं, रिपीट कर देते हैं। साइन थीटा का आपको वैल्यू दिया हुआ था 4/5, यानी कि 4/5। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा था कि आपको cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, tan थीटा का वैल्यू क्या होगा, cosec थीटा का वैल्यू क्या होगा, और cot थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए हम सबसे पहले क्या किए, हम लोगों ने, हमको लंब पता था, कर्व पता था, हम लोग सबसे पहले क्या किए, बेस को हम लोग फाइंड कर लिए। बेस को फाइंड करने के लिए क्या किए, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ कर्ण हमको मालूम था, कर्ण को लिख दिए, कर्ण का स्क्वायर कर दिए, लंब हमको मालूम था, लंब का स्क्वायर कर दिए, और आधार हमको पता नहीं था, फाइंड नहीं था, इसको हम लोग आधार को आधार ही छोड़ दिए, आधार का स्क्वायर कर दिए। यहाँ 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और आधार पता नहीं, आधार को ऐसे ही छोड़ दिया स्क्वायर करके। अब इधर 25 था, इधर जोड़ में था, इधर घटाव में आ गया। ठीक है, इधर जोड़ में था, इधर आया तो घटाव में चला गया, तो 25 में 16 गया तो 9, आधार का स्क्वायर करें तो आधार इधर स्क्वायर में, इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, रूट आया तो 9 का रूट 3 आया। यहाँ से हमको बेस फाइंड हो गया, बेस पता हो गया हमको। अब हमें सारा चीज पता हो गया तो अब हम सब चीज निकाल सकते हैं। फिर यहाँ cos थीटा का वैल्यू पूछा था, तो cos थीटा का वैल्यू होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा 3 दिया हुआ था, कर्ण मेरा 5 दिया हुआ था, लिख दिए 3/5।
सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा यानी कि सीधे, अब इतना नहीं करके एक चीज और भी कर सकते हैं कि उल्टा होता है तो सीधे नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे चल जाएगा। आप इस तरह से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हम लोग को cos थीटा का वैल्यू पता हो गया, सेक थीटा का वैल्यू पता हो गया। ठीक है, इसको आगे देखते हैं। यहाँ आते हैं, इसको देखते हैं। सेक cos हो गया पता, सेक पता हो गया, अब tan थीटा का वैल्यू देखते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। ये भी फार्मूला होता है। अब एक और फार्मूला होता है P/B, यानी कि लंब बटे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब मेरा क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। आधार मेरा कितना, 3 दिया हुआ है। अब देखिए, ये तो वैल्यू tan थीटा का मुझे मालूम हो गया, तो cot थीटा का वैल्यू तो यहीं से मालूम हो जाएगा, क्योंकि cot जो होता है tan का अपोजिट होता है। या लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। अभी जस्ट हम यहाँ बताए थे कि अगर आपको अपोजिट पूछे तो क्या करना है, उसको सीधे उल्टा कर देना है। तो यहाँ 4/5 आया, यहाँ कर सकते हैं cot थीटा का वैल्यू मेरा 3/4 आ जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आगे बढ़ते हैं, कोसेक थीटा का वैल्यू देख लेते हैं। कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन का वैल्यू मुझे क्या दिया हुआ था, 4/5। इसको लिख सकते हैं 5/4। कोई दिक्कत? आपको फार्मूला हमेशा याद रखना है, फार्मूला नहीं याद रहेगा तो ये ट्रिग्नोमेट्री है, परेशान करके रख देगा पूरा का पूरा चैप्टर। इसलिए हमको साइन कॉस टेन कोट सभी का फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, जितने भी हम फार्मूला हमने लिखवाया था। ठीक है, और इसको मिटाते हैं, मिटा देना। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटाते हैं। ये पहला टाइप का क्वेश्चन था, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, किसी को वैल्यू कर देते हैं तो। ठीक है, यहाँ कर देते हैं तो यहाँ आते हैं। अब क्वेश्चन देता है कभी कभी कि साइन तो बहुत ले लिए, आप लोग कहिएगा सर साइन लेते रहते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, दूसरे कुछ ले लेते हैं। tan ले लेते हैं या cos ले लेते हैं, कोसेक ले लेते हैं, कुछ भी बोलिए आप, ले लेते हैं। मान के चलते हैं cos ही ले लेते हैं, cos c मान लेते हैं। cos c बराबर दे देता है आपको 3/5। कुछ भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नाम तो आसानी हो इसके लिए ले लेता है। आपको मान लेता है, अगर जो बोल दे, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर 3/3 लिख देते हैं, यहाँ 3 पहले से ऑलरेडी 3 लिखा हुआ, 4 लिखा हुआ, 5 लिखा हुआ, तो सर उसी पे बना रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, आपको कुछ भी दे दे यहाँ पे, मान के चलते छोड़िए, ये दिया हुआ तो बोलेगा सर आप ट्रिपलेट पर यूज कर रहे हैं सिर्फ। यहाँ देखिए, मान लेते हैं 6 दिया हुआ, यहाँ 5 दिया हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत? लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही देता है बाबू, ट्रिपलेट पे ही बैठा के देता है, क्योंकि उसका स्क्वायर हो कट जाए। ठीक है, लेकिन अगर जो नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं, रूट में भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा, आप लोगों को कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, यहाँ आते हैं। cos c का वैल्यू दिया है मेरा 6/5। सबसे पहले तो हम लोग को फॉर्मूला होना चाहिए पता कि cos का फॉर्मूला होता क्या है। तो cos का फॉर्मूला होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार ऊपर में क्या दिया हुआ है, आधार, तो मेरा आधार क्या हो जाएगा 6। यहाँ मेरा हाइपोटेनस कर्ण कितना हो जाएगा 5। अब हम आते हैं आप लोग को ट्रायंगल पे। कल हम बता रहे थे कि थीटा क्या होता है, जो थीटा एंगल को डिनोट करता है। तो एंगल कहाँ लेने बोल रहा है, सी के जगह, यानी कि यहाँ थीटा बोला लेने के लिए, यहाँ
यहाँ अगर जो ए लिख देना बाबू, ए यहाँ पे ए लिख देना, तो यहाँ थीटा लेने के लिए बोल रहा है, यहाँ एक जगह पे। यानी कि हम कल ही बताए थे कि थीटा जो है एंगल को डिनोट करता है एक ट्रायंगल में। तो यहाँ मेरा सी दिया हुआ है, तो सी के जगह थीटा लिए। जब यहाँ थीटा लिए तो थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। ठीक है, तो ये मेरा लंब हो गया, ये मेरा आधार हो गया, ये मेरा कर्म हो गया। ठीक है, अब मेरा दिया हुआ क्या, मेरा गिवन क्या दिया हुआ, गिवन क्या है, गिवन मेरा बेस दिया हुआ 6, यानी कि आधार मेरा 6 दिया हुआ, आधार मेरा 6 लिख देते हैं। हाइपोटेनस दिया हुआ बाबू यहाँ पे, तो हाइपोटेनस कितना दिया है 5, तो यहाँ 5 करते हैं हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर तो पता नहीं है। अब यहाँ से अगर जो आपको दे दे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस बी tan सी इत्यादि कुछ भी दे दे आपको, अगर जितना समझ में आ जाएगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले के लिए था, अगर जो हिंदी मीडियम में है तो उनके लिए लिख देते हैं। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करें किसका किसका, साइन ए का, कॉस बी का और tan सी का। ठीक है, हम पढ़ाएंगे हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों है, आप लोग दोनों तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग को अब फिर से देखेंगे कि साइन आ गया है, तो साइन आ गया है तो इसमें तो क्या, साइन का फॉर्मूला याद होना चाहिए। साइन का फॉर्मूला याद है हम लोग को क्या, कि लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो हमको तो यहाँ लंब चाहिए यानी परपेंडिकुलर चाहिए। मेरा है क्या दिया हुआ, मेरा तो हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, यहाँ तो परपेंडिकुलर है नहीं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर फाइंड करना पड़ेगा। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, बताए थे पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, क्या आपको पता होगा ऑलरेडी। अब आते हैं, यहाँ हाइपोटेनस मेरा कितना दिया हुआ है 5, 5 का स्क्वायर कर दिए, सॉरी मिस्टेक हो गया, 5 कर लीजिए, यहाँ 6 कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि कंडीशन है कि कर्ण जो भुजा हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, कर्ण जो भुजा होता है, कर्ण का जो साइड होता है हमेशा बड़ा होता है बेस और हाइपोटेनस का। ठीक है, 6 कर लेते हैं, यहाँ 5 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कर्ण यानी कि 6 का स्क्वायर करते हैं, परपेंडिकुलर पता नहीं यानी कि लंब का पता नहीं, तो लंब का स्क्वायर करते हैं। बेस 5 है, 5 का स्क्वायर करते हैं, 6 छक्का 36, लंब का स्क्वायर का लंब का स्क्वायर करता है और आधार के स्क्वायर प्लस बचे 25। इधर प्लस में है बाबू, एक चीज हम बता देना चाहते हैं कि ये चीज याद रखिएगा, बराबर की इधर अगर जो प्लस में है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा साइन, बराबर की इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा साइन, बराबर की इधर मल्टीप्लाई में है यानी कि गुना में इधर आएगा तो भागा हो जाएगा साइन, इधर अगर जो भागा में बराबर किधर आएगा तो गुना में चलेगा साइन। ये चीज हमेशा आपको याद रखना चाहिए, ये तो सबसे बेसिक आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, फिर भी अगर जो इस तरह का जो आ जाएगा उसको हम बताते जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 36 माइनस 25 करेंगे और लंब का स्क्वायर करेंगे, 36 में से 25 गया तो 11 बचा, तो लंब का स्क्वायर हो गया। ये तो लंब का स्क्वायर दे रहा है, लंब मुझे दे नहीं रहा है, लंब मुझे पता नहीं है, तो लंब पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ लंब का स्क्वायर था यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर था, तो इधर आएगा। तो अब लंब बराबर क्या होगा, स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट जाएगा, तो मेरा क्या निकला, वो 11 रूट 11 निकला, मेरा रूट 11 निकला। 11 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, वर्गमूल निकलता नहीं है, तो उसी तरह से छोड़ देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है साइन ए का वैल्यू ज्ञात कीजिए, साइन ए का वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोलता है। तो साइन ए, तो साइन का सबसे पहले तो फार्मूला आपको ज्ञात होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्व। ठीक है, अब आते हैं इस ट्रायंगल में आते हैं, बताया था ना आपको ट्रायंगल खींचना अनिवार्य है, हो जाएगा आपको।
प्रॉब्लम देगा नहीं तो यहाँ ये, यहाँ अब देगा साइन ए, यानी कि ए कहने का मतलब ये थीटा डिनोट करता है, तो ये कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये। अब हम बताए थे कि थीटा के सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, और बड़ी भुजा तो हाइपोटेनस होगा ही, कर्ण होगा ही, ये मेरा बेस हो जाएगा। तो अब यहाँ थीटा लेते हैं तो ये मेरा परपेंडिकुलर, ये मेरा लंब हो जाता है, यहाँ भी लंब ही पूछा है तो लंब कितना 5, ठीक है, कर्ण मेरा 6 निकल गया, कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं, फिर पूछा कॉस बी का वैल्यू, कॉस बी का वैल्यू पूछा है, तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो कॉस बी, कॉस बी यानी कि थीटा कहाँ लेने के लिए बोला, यहाँ। जब यहाँ थीटा लेंगे बाबू तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये मेरा हाइपोटेनस, ये बेस हो जाएगा, क्योंकि छोटा तो हमेशा बेस ही होता है, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा कॉस बी, तो आधार में कितना है 5, ये तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस, ठीक है। कोई दिक्कत, 5/√11, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। आगे बढ़ता है, tan सी, tan सी। फिर अब बात आते हैं, कहाँ कह रहा है एंगल लेने के लिए, सी पे, तो यहाँ लेने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ लेते हैं, तो जब यहाँ लेते हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा को हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है, और ये भुजा बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो tan का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं लंब बटे आधार होता है, अरे हम ठीक बताएंगे कि याद करने का, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा। तो लंब मेरा √11 हो जाएगा, करने मेरा कितना, आधार कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपको वैल्यू पता हो गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना तक तो समझ में आ ही गया होगा। फिर से एक बार दोहरा देते हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो अच्छा फिर से समझ लीजिए। करा था क्वेश्चन, cos c बराबर 5/6, cos c बराबर 5/6, आपको वैल्यू ज्ञात करना था साइन ए का, cos b का, tan c का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ने सबसे पहले तो c को थीटा डिनोट, c को थीटा यहाँ से माना, थीटा जब ये माना तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। लेकिन यहाँ तो हमको कॉस का दिया हुआ था, कॉस में क्या हमको मालूम होता है, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण। तो आधार तो मेरा यहाँ था, जब इसको थीटा माने तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। तो ये आधार, आधार के जगह 5 था तो 5 लिख दिए, कर्ण के जगह 6 लिख दिए। लंब हमको मालूम नहीं था, ठीक है, लंब मुझे मालूम नहीं था। तो क्या किया हमने, सबसे पहले पाइथागोरस लगा दिया, पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, पाइथागोरस प्रमेय लगाया तो यहाँ से हमको लंब मिल गया, परपेंडिकुलर मिल गया। अब यहाँ जब परपेंडिकुलर निकल गया तो मेरा सारा चीज का वैल्यू पता है। यहाँ मेरा ये क्या दिया हुआ था, आधार दिया हुआ था 5, ये मेरा क्या दिया हुआ था, कर्ण दिया हुआ था 6, लंब निकल के आ गया √11 यानी 11। तो सारा चीज साइन है, एक जगह थीटा माने तो यहाँ ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो यहाँ साइन का फॉर्मूला आता है लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ अगर जो ए के लिए यहाँ तो लंब मेरा ये हो जाएगा, कर्ण मेरा ये हो जाएगा, तो 5/6। कॉस बी, थीटा कहाँ मान रहा है, बी के जगह, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे थीटा मान रहा है। अगर जो गिवन फिगर रहेगा तो, गिवन फिगर रहेगा तो ऐसे यहाँ थीटा नहीं लेता है, ठीक है, यहाँ थीटा नहीं, हम लोग थीटा लगभग हम लोग ये ज्योमेट्री में जो थीटा डिनोट करते हैं हम लोग न्यून कोण पे डिनोट करते हैं, एक्यूट एंगल पे, न कि हम राइट एंगल पे यहाँ डिनोट करते हैं। थीटा देता ही नहीं, आपको बुक में देगा ही नहीं, लेकिन हम लोग जो मान लिए है यहाँ पे दे दिया तो लेके चलते हैं, लेकिन देता नहीं, यहाँ 90 डिग्री होता है, इस पे थीटा मानता नहीं है। हम लोग एक्यूट एंगल लगभग यहाँ पे न्यून कोण पे थीटा मान के चलता है, ठीक है। तो यहाँ माने तो यहाँ हो जाएगा क्या, आधार, तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, ठीक है, ये कर्ण हो गया। लेकिन हम जानते हैं कि हमेशा जो है बड़ी भुजा हाइपोटेनस होती है, ठीक है, ये तो छोटी भुजा था, ठीक है, तो ये हाइपोटेनस तो हो नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे नहीं लेगा, एक चीज जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से सारा चीज मालूम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आप लोग को एक ठीक जो था बता देते हैं, यहाँ तक समझ में आ ही गया होगा।
पंडित बोला पंडित से हरी हरी बात, या तो बोल भी लिख सकता है सर, इसको कुछ भी लिख देते हैं अपने फ्रीक्वेंसी। मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ हम लिखे पंडित बोला पंडित से हरी हरी बोल या हरी हरी बात। बोलेगा सर कौशी पढ़ा रहे हैं, आप मैथ पढ़ाने आए हैं, क्या पढ़ा रहे हैं? ठीक है, तो आप ही के लिए पढ़ा रहे हैं बाबू, आपके इसमें से कुछ आपके फायदे के लिए चीज होंगी, इसलिए तो हम बता रहे हैं, नहीं तो हम क्या बताते इसमें। तो पंडित, पंडित को हम लोग पी से लिखते हैं, हरी एच से लिखते हैं, यहाँ फिर बोल बोला, बी से बोल होता है, एच से हरी होता है, फिर होता है पंडित, पी होता है, फिर बी होता है। यानी कि ये मेरा जो फॉर्मूला हो गया साइन थीटा का बाबू, ये मेरा फॉर्मूला हो गया कोस थीटा का, ये मेरा फॉर्मूला हो गया टेन थीटा का। ठीक है, देख लीजिए आप लोग, पंडित बोला पंडित से हरी हरी बात, ये तो ऐसे भी एक बच्चे भी लोग दिमाग में रखते हैं ये लोग कविता। तो आप लोग अब तो बड़े हैं, आप लोग तो स्टैंडर्ड क्लास में चले गए हो, तो इसलिए आप लोग को याद रखने के लिए सुविधा के लिए ये चीज है। बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री इतने टफ सब्जेक्ट माने जाते हैं 10th क्लास में, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम बहुत देता है। ठीक है, तो आप लोग इतने इजी से, कोई है ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री में, कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट होकर के ध्यान लगा करके पढ़ना है, कुछ नहीं है। आप लोगों को एकदम इजी वे में इतना इजी लगेगा, हम पढ़ा रहे हैं इतना इजी लगेगा। अभी तक हम जितना भी पढ़ा है, कहीं भी प्रॉब्लम हुआ तो फिर आप देखिएगा कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम इतना भी इजी वे में बता देंगे, कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कहीं आपको परेशानियां नहीं झेलनी पड़ेगी। साइन थीटा का फॉर्मूला निकल गया, cos थीटा का, tan थीटा का। अब बोलेगा सर तब फिर आप साइन थीटा, आप तो बोले थे 6 आइडेंटिटीज होते हैं, आप तो 3 ही बता रहे हैं। तो 3 होते हैं, 3 इसके अपोजिट होते हैं। अपोजिट कहने का मतलब हमने बताया था, जो डिनोमिनेटर होता है नोमिनेटर में चले जाएंगे, नोमिनेटर है डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, क्योंकि 1 बाई करेंगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ से आप लोग कह सकते हैं साइन का अपोजिट कोस है। इसको अगर जो उलट दीजिएगा तो हरी हरी, इसको लिखेगा हरी हरी बात बोल पंडित बोला पंडित, फिर वही हो जाएगा कोसेक थीटा सेक थीटा और कोस थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तो याद ही इतना हो जाएगा, तो फिर याद ही हो जाएगा, आगे बताने की जरूरत है। आज हम इतना हो गया, अब आगे बताते हैं। यहाँ तक का कोई प्रॉब्लम लिख लीजिए, थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक है, मिटाते हैं। आप लोग वीडियो देखिए, YouTube पे वीडियो डाला गया है, मेरा साइट है, आप लोग उसमें देख सकते हैं वीडियो। आप वीडियो पॉज करके एक एक चीज को देखिए, जहां समझ में नहीं आता उसको वीडियो पॉज कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। कोई ऐसे भी लड़के होंगे जो मेरे लाइव क्लास नहीं किए होंगे, तो वो उनको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, तो वो क्या कर सकते हैं, एक एक पॉइंट को जहां वो नहीं समझते हैं, एक कॉपी निकालिए, पेन अपने साथ रखिए, और क्या कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए, वीडियो प्ले कीजिए और देखिए, और वीडियो को पॉज करके लिखते जाइए और साथ में सुनते जाइए। अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा। ठीक है, आते हैं। हमने आज से कल से आज तक क्या पढ़ा है, मैंने फॉर्मूला को हम आप फिर से लिख देते हैं आप लोग को। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ल, इंग्लिश में P बाई H, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ल B बटे H, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब के लिए क्या लिखते हैं P, आधार के लिए B। अब आते हैं कोसेक थीटा, क्या होता है, कर्ण बटे क्या होता है, लंब होता है। कर्ण के लिए H, लंब के लिए P, क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण को H से, आधार को B से डिनोट करते हैं। यहाँ cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा बाबू, आधार को B से डिनोट करते हैं, लंब को P से डिनोट करते हैं।
इतना फार्मूला हम आप लोगों को कल बताए थे, और एक फार्मूला और भी लिख लीजिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1। ठीक है, ये भी याद कर लीजिएगा। इसको हम लोग प्रूव करके बताए थे हम आपको कल, एक का प्रूव कर लिए थे, साइन इंटू कोसेक का, कॉस का सेक आप लोग को भी प्रूव कर लीजिएगा। ठीक है, आगे लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, या दूसरा फॉर्मूला कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। दूसरा फॉर्मूला है कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। इसको लिख सकते हैं सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। फिर आते हैं टेन थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर 1/टेन थीटा। इतना फार्मूला बहुत जरूरी है, आप लोग लिख लीजिए, उतार लीजिए। जब बच्चे क्लास लाइव नहीं है वो क्या करेंगे, वीडियो देखेंगे। मेरा वीडियो जो है यूट्यूब पे भी है, मेरा टीचमेंट पे एक अपना साइट है, उस पर भी आप लोग मेरा जो आप कांटेक्ट कीजिएगा हमसे, और हम आपको क्या करेंगे, आपको अपना यूट्यूब का जो वीडियो का जो है यूट्यूब का लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे। मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है, प्रदीप कुमार के नाम से विद्या कोचिंग सेंटर होगा। और मेरा टीचमेंट पे भी मेरा साइट है, टीचमेंट पे साइट है प्रदीप कुमार PRADWAPKUMR.teachmint वहां से भी आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा, आप लोग को मेरा वीडियो वहां भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है बाबू, अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। ठीक है, यहाँ तक आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं, हमेशा मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आज के लिए इस क्लास में बस इतना ही। ठीक है, तब तक के लिए बाय।